सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू जो आपने हमारे पास इस बार बहुत ही यूनिक तरीके से जो यूनिक क्वेरीज होती है वो भेजी है। इस बार जो हमारे पास क्वेरी आई है वो है रिलेटेड टू सुपरस्टिशियस, और इसी के रिलेटेड हमने आपसे मिलवाने के लिए और आपके इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आपके अपने काउंसलर मिस्टर आशीष पांडे को आपके सामने लाए हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल बढ़िया। देखिए बिल्कुल जैसे जो आपने आज टॉपिक उठाया है सुपरस्टिशन का, और मैं यूजुअली इस पे बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे मिथ्स हैं रिलेटेड टू सुपरस्टिशन, या हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और हम उन पे ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब टाइम के साथ साथ हमें इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहिए, हमें टाइम के साथ साथ चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। प्रीवियस जो कंडीशंस थी वो अलग थी, अपकमिंग कंडीशंस अलग हैं, प्रेजेंट कंडीशंस अलग हैं। हमें टाइम के साथ अपने आप को भी मॉडिफाई करना चाहिए, अपनी सोच को भी मॉडिफाई करना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। सर, जो एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आया और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे पास आया, जो मतलब मैं काफ़ी खुद तो मानता नहीं लेकिन फिर भी मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सर जो क्वेश्चन आया है वो ये कि बिल्ली अक्सर रोड पे चलते हुए रास्ता काट जाती है, तो जब वो रास्ता काट जाती है तो लोग एकदम से गाड़ी रोक लेते हैं। तो सर इसमें आप कुछ देखिए, इसमें ये क्या है कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन चुका है बिल्ली का रास्ता काटना। बहुत टाइम से लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं, बट इसका जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि एशियन टाइम पे जब बिल्ली रास्ता काटती थी या बिल्ली जब रूट क्रॉस करती थी तो उस टाइम पे खेत बहुत ज़्यादा थे, जंगल बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर जितने भी पालतू जानवर होते थे वो जब किसान ट्रेवल करते थे उन पालतू जानवरों के द्वारा, तो वहाँ पर वो उनकी जो आइज होती है, कैट आइज, वो बहुत ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से जो पालतू जानवर वो डर के घबरा जाते थे और उनके पीछे पीछे ही जंगली जानवर भी जंगल को क्रॉस करते थे। तो इससे क्या रहता था कि जो पालतू जानवर हैं उनको कोई डैमेज ना हो, इसके लिए लोग वहां पे रुक जाते थे और उन्होंने बोला कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप वहीं रुक जाइएगा, इसका मतलब है कि आगे खतरा है। तो इसलिए वो लोग वहां पे उस समय रुक जाते थे क्योंकि वो तब की कंडीशंस थी। अभी की कंडीशंस क्या है कि हम लोग जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, जानवरों के लिए जगह बहुत कम रहेगी, तो उनको जहां से जगह मिलेगी वो वहां से जाएंगे। तो बुरा इसलिए लोगों को लगता है कि हमारे साथ हो, क्योंकि वो पुरानी धारणाओं को ही फॉलो करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो उसके एक्चुअल रीजन को नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो आगे निकल जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मैं खुद कई बार निकला हूँ बिल्ली के रास्ता काटने के बाद, बट मेरे साथ भी कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर। और हाँ, जिनके साथ हुआ भी है तो वो क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजी बन जाती है कि जो है कि नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है बिल्ली रास्ता काटने, तो वो लापरवाही में उनके साथ जो है वो गलत हो जाता है। तो वो एक साइकोलॉजिकल मिथ है। सर इसमें जैसे एक चीज ये भी है, एक बिल्ली का रास्ता काट जाना, और दूसरा सर कहते हैं कि घर से निकलते टाइम एकदम से कोई छींक दे तो भी लोग जनरली कहते हैं कि नहीं निकलना चाहिए, उससे भी काम खराब होता है। नहीं, देखिए इसमें क्या है, छींक में भी जो है जिसे हम स्नीजिंग बोलते हैं, स्नीजिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अक्सर हमारे बीच में बहुत सारे एलर्जेंस रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो कभी कभी हमारे जो है जब हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं तो कुछ एलर्जेंस हमारी बॉडी पार्ट में एंटर कर जाते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो हमें छींक आ जाती है। तो इससे रिलेट करना कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिकल फैक्टर है। सर एक और मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था एक बात मेरे सामने कि अगर हमें हिचकियां आती हैं तो हमारा कोई प्यार करने वाला हमें याद कर रहा होता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं कि आप एक उल्टे एक काम करो, जितने भी लोगों को आप जानते हो सबके नाम ले लो और आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी। जो रीजन होता है हिकअप्स का वो क्या होता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो लंग्स में जाकर के भरती है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जब फेफड़ों में हमारे जाती है ऑक्सीजन, वो कभी कभी जो हमारा डायफ्राम है जो कि लंग्स को और स्टमक को डिवाइड करता है, वहां पर जो है एयर का डिफरेंशिएशन होने की वजह से वो हमारा जो डायफ्राम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगता है और हमें हिकअप्स फील होने लगते हैं, हिचकियां आने लगती हैं। तो उसमें जनरल प्रॉब्लम है ये, अक्सर लोगों की जब एयर अंदर चली जाती है बॉडी में तो ये हो जाता है। तो इसका हम इससे रिलेट करें कि जाए कि नहीं कोई हमें याद कर रहा है उस वजह से असर, तो ये नहीं ठीक है। बहुत अच्छा है जो हम लोग अक्सर नॉर्मल मानते हैं कि आंख का फड़कना, मतलब लड़कियों से कहते हैं कि लेफ्ट आंख है तो बहुत शुभ होगा, लड़कों से कहते हैं राइट आंख है तो बहुत शुभ होगा। तो इसमें एक्चुअली में क्या मतलब, ये भी कुछ ऐसा है या फिर ये भी जो है एक तरह का ब्लाइंड मिथ ही है, मैं कहूँगा इसको। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे आईलिड्स होते हैं, ठीक है, आईलिड्स हो गए या स्पाज्म होते हैं जो हमारे आईज के ऊपर होते हैं, तो कुछ होते हैं या एलर्जेंस हम कह लें उनको, कि वो हमारी आईज एलर्जिक हो जाती हैं।
उसकी वजह से हमें आईज में ट्विचिंग होने लगती है, स्पाज्म वाला जो होता है वो इरिटेट हो जाता है। ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, हमें स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, हमारे को कभी कभी नींद नहीं पूरी होती है, इसकी वजह से भी हो जाता है, या कभी हमारे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं आईज से, और वो कभी हमारी आईज में चले गए तो उन्होंने हमारी इरिटेशन कॉज कर दी, तो वो हमारी आईलिड्स में जो है वो इरिटेशन ट्विचिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से ये होता है। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं सर। इसमें एक शेविंग का बहुत बड़ा वो है, कहते हैं कि रात को शेव नहीं करना चाहिए। देखिए, रात को शेव करने का पीछे रीजन ये था कि जब अभी क्या है कि अभी तो क्या हमारे पास बहुत इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लाइट रहती है, अवेलेबल रहती है, बट जिस समय ये ट्रेंड फॉलो हुआ था उस टाइम पे लाइट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बाय डिफॉल्ट उससे कोई कट ना लग जाए, तो इसलिए बोला जाता था कि आफ्टर सनसेट आप हेयर कट ना कराएं या आप शेविंग ना कराएं, जिससे कि आपको कोई बॉडी पे कोई हार्म ना हो, इसकी वजह से उसको मना किया गया था। बट अब तो जनरल लाइट रहती है अवेलेबल, सफिशिएंट अमाउंट में रहती है, तो अब उसका कोई ऐसा फॉलो करने का कोई लॉजिक नहीं है। सर मेरे को ऐसा लगता है, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए और बाकी लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जा करके अपने कमेंट ड्रॉप करें, ताकि हम उनके जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके आंसर्स हम देना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उनको बता सकें, उनको दे सकें और उसका प्रॉपर एकदम सॉल्यूशन दे सकें। यही हमारे मेन चैनल जो हमारा है उसका मेन मोटिव ही यही है कि आपका जो क्वेश्चंस है, जो आपकी क्वेरीज है, उसको एक डिफरेंट परसेप्शन से, एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने लेकर आए और आपके उन क्वेश्चनों के आंसर को एक डिफरेंट तरीके से दे सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, ये वाली जो वीडियो है इसको शेयर जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन नोटिफिकेशंस ऑन नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अलर्ट नहीं हो पा रहा, तो कृपया करके उस नोटिफिकेशन को ऑन करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आप और भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी और भी क्वेरीज हैं, उसको हम लोग और भी प्रॉपर तरीके से, अलग तरीके से, यूनिक तरीके से आपके सामने ला सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपके कुछ मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और हाँ, वो घंटी वाला जो आइकन आता है ना नोटिफिकेशन का, उसको ऑन जरूर करना और कमेंट जरूर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड तो बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं हम लोगों के ऊपर। मुझे क्या करना है? तू कुछ मत कर, घर जाओ, शेविंग करा। ठीक है, चल बाय बाय, थैंक यू।